हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ जिसमें सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट क्यों आता है? बिकॉज ये जो इक्वेशन है, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होते हैं। यानी कि कैसे नहीं होते? जब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करने का ट्राई करते हैं, यानी कि जब हम 2 का ऐसा कोई मल्टीपल निकालते हैं जिसको प्लस ये करने पर, मान लो 2 1 जा 2 ही होगा, तो 2+1 कर देंगे। 2 × 1 तो 2 होगा, लेकिन प्लस और माइनस करने पर 10 नहीं आएगा। तो इस टाइम में फैक्टराइजेशन काम नहीं करता है, आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और एक फार्मूला से भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट क्या करता है? पहले आपको इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक टर्म को, ये वाले टर्म को। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर, देखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, तो हमें ये फार्मूला याद रखना है। ये जो इतना टर्म होता है, कांस्टेंट को साइड में रखना है, जैसे हमने ये वाला 2 को साइड में रखा है, इसमें प्लस के करके इक्वल टू x प्लस ए दी होल स्क्वायर लिखना है। अगर एक्स स्क्वायर के बाद प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ रखेंगे, इसको एक्सपांड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करेंगे, बीच वाले टर्म को बीच वाले से, थर्ड वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म से, तो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी और के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन कौन सा था, ए वाला। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये जो इतना इक्वेशन था ना, इसमें क्या किया हमने, के की वैल्यू जो थी एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, और एज इट इज़ 2 को लिख देंगे, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ये इतना जो हमारे पास आया कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस 5 का, और बचेगा -25 + 2, यानी कि -23 = 0 आ गया। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन अब जो था, अब क्या बन चुका है, ये वाला इक्वेशन बन चुका है। ठीक है, ये हमने इस शॉर्टकट में ये वाला इतना लिखा हुआ है। ठीक है, वही यहाँ पर जो मैंने समझाया। कुछ नहीं समझा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, मतलब अब यहाँ से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर आ गया, ये वाली वैल्यू मिल गई कम, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो हम क्या करेंगे, उसको सेम एज इट इज़ करेंगे, ए के इंटू इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, पहला एक्स की वैल्यू, ये दोनों ये साइड ले लेंगे, -5, ये भी जब इक्वल टू की अपोजिट साइड कोई भी नंबर जाता है तो अपोजिट उसका साइन हो जाता है, तो दोनों माइनस हो गया, और ये दो यहाँ पर ये -5 हो जाएगा प्लस √23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका था, हमारे पास ये जो वैल्यू थी, हमने क्या किया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया। इसकी जगह हम ये कर सकते थे, दोनों साइड क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता। ठीक है, यानी कि x + 5 √23 आ जाता। कभी भी याद रखो, रूट का जो वैल्यू में होता है, यानी √23 या फिर √2 कोई भी वैल्यू हो, रूट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो x + 5 पॉजिटिव रूट हो गया, दूसरा x + 5 -√23 हो गया। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हो गई। इसी तरह x, फिर बाद में हम क्या करेंगे, सबको एक साइड लेके आएंगे, -5 + √23, और यहाँ पर x = ये -5 और ये -23। इसी तरह हमारे पास ये दो रूट्स होंगे ऑफ अबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन।